The college and ITI of the Kanvatara branch. I first of all thank you for inviting me here to address this lovely group of students, such colorful students that I have seen today. It's my privilege to standing here and interacting with such cadets. I'll call you cadets because I see you as the future of this country, as probably not the armed force guys, but as disciplined students, so I call them cadets. Okay. I am Wing Commander Aditya Singh Kumar. I am a helicopter pilot. In Indian Air Force, I have completed 18 years of service, and I joined the National Defence Academy in year 2000, and thereafter Air Force Academy, and became a helicopter pilot. So I'll come to myself later. But to begin with, I really give all the best to the newly appointed appointments. As the future leaders, you have to set personal example, and only then you can lead the people that you have to lead. Okay, it is said that a true leader will never say to his subordinates कि तुम करो ये काम, वो हमेशा बोलता है हम करेंगे ये काम. That's the difference between a leader and a boss. Okay, and जो लीडर नहीं बन पाए हैं या जो अपॉइंटमेंट नहीं बन पाए हैं, उनके लिए ऐसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. एक अंग्रेजी में कहावत है कि when the situation demands, a true leader inside you has to arise. इसका क्या मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव, इतनी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिसमें आपको अपने अंदर का लीडर उस दिन जगाना पड़ेगा, उस दिन वो सामने आएगा. ठीक है, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें अपने खुद के देश से. अभी मार्च 2020 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो आप सबने कहानी सुनी होगी. एक लड़की थी 16 साल की, ज्योति कुमारी, जिसने दिल्ली से लेकर अपने होम टाउन दरभंगा बिहार में करीब 1200 किलोमीटर की जर्नी साइकिल पे तय करी थी, और अपने बीमार फादर को वो घर लेके गई थी. सुनी किसी ने ये कहानी? सुनी सबने? तो वो 16 साल की लड़की, एक स्टूडेंट, जिसने देखा कि अगर उसने अपने फादर की जान नहीं बचाई, वापस उनको घर ले जाके, क्योंकि जिस हालत में वो थे शायद उसके फादर नहीं बचते, तो एक डेयरिंग चैलेंज उसने लिया. उसने अपने अंदर का लीडर जगाया और 1200 किलोमीटर अपने फादर को पीछे बिठा के वो अपने होम टाउन पहुंची और अपने फादर की वो जान बचा पाई. तो ये एक एग्जाम्पल है एक स्टूडेंट का जो एक लीडर बन सकता है, जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके सामने मुश्किलें आई और वो एक ट्रू लीडर की तरह उसने एक्शन लिया. शी वॉज ऑल्सो गिवन द अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिकमेंडेशन बाय अचीविंग something, a great feat that she had done. Okay, if we go a little more back in the history, I'll take another example from the armed forces, army. 1962 इंडो चाइना वॉर. हमारे देश पे चाइना की फोर्सेस ने हमला कर दिया था. लद्दाख सेक्टर में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड रेजिंगला. आज की तारीख में अराउंड द वर्ल्ड द बैटल ऑफ रेजिंगला इज nominated as one of the most fiercest battles that happened between two forces, जिसमें हमारे देश के जवान, जिनकी संख्या सिर्फ 120, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स, और जिन पे हमला किया चाइनीज़ रेजिमेंट के 3000 सोल्जर्स. जब वो हमला उस सेक्टर में शुरू हुआ तो उनके जो लीडर थे मेजर शतान सिंह, उनको ऑर्डर्स आए अपने बेस से कि आप सिर्फ 120 हो और 3000 चाइनीज़ सोल्जर्स ने अटैक कर दिया है, आप अपनी जान बचा के पीछे हट सकते हो. मेजर शतान सिंह ने वो फ़ोन जो उनका इंटरकॉम टाइप होता है उसको रखा. उनने अपने सोल्जर्स की तरफ देखा, उनकी आंख में आंख मिला के, और उनने ये बोला कि हम अपने देश का एक भी इंच दुश्मनों के हाथ में नहीं जाने देंगे, हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे. और जब वो युद्ध शुरू हुआ तो उनने अपना दिमाग लगा के पूरे जो 120 सोल्जर्स थे उनको 3-4 पोस्ट पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके
जो चाइनीज सोल्जर्स एक वैली के अंदर से आए, उन पे ऐसा हमला बोला उनने कि उनको चाइनीज सोल्जर्स को समझ में नहीं आया। एक एक सोल्जर ने कम से कम 15-15, 16-16 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया। जब वो लड़ाई ख़त्म हुई करीब हफ्ते 10 दिन बाद, और जब हमारे सपोर्ट वाली सर्विसेज उनके पास पहुंची, उस बैटल ग्राउंड पर जब उनने पहुंची, तो 120 में से सिर्फ 7 या 8 लोग बुरी तरह जख्मी जिंदा पाए गए, बाकी सारे लोग शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह ने एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पूरे लड़ाई में भागते हुए बिना खाए पिए पूरे टाइम अपने सोल्जरों का मनोबल बढ़ाते रहे। वो उस दौरान उनको गोलियां लगती रही, वो पूरी तरह जख्मी हो गए, पर उनने अपनी यूनिफॉर्म को बरकरार रखा और उनका वो जोश, उनका वो जुनून देख के जितने भी उनके 120 जवान थे, उनने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बुरी तरह चाइनीज सोल्जर्स को घातक पहुंचाया। तो ये एक एग्जाम्पल है एक ट्रू लीडर का। जितना भी उनके पास असला बारूद गोले थे, सब उनने दाग दिए दुश्मन पे। उनके पास एक गोला नहीं बचा था, एक गोली नहीं बची थी, सारी उनने दुश्मनों पे खर्च कर दी। सो ये एक और एग्जाम्पल है हमारे खुद के देश की हिस्ट्री से, जहाँ पे हमारे खुद के लीडर्स किस तरह आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ये चीज़ सीखने की है, समझने की है, और उनने अपनी जान इस देश के लिए गंवा दी। हम और पुरानी हिस्ट्री में जाएं, करीब 1570 के दशक की बात है, जब मुग़ल एम्परर अकबर हमारे आधे से ज़्यादा देश पे कब्जा कर चुके थे, और उन्हें एक एक करके जितने भी राजस्थान के फोर्ट्स थे, जो किंगडम्स थे, उन सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। पर एक आदमी उनके अगेंस्ट बहुत पहले से खड़ा हुआ था। कोई नाम बता सकता है उसका? यस, महाराणा प्रताप। ही स्टैंडेड टॉल इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट मुगल आर्मी। उनने अपने मेवाड़ का किंगडम उनके हाथों नहीं जाने दिया। उनके पास जो अकबर थे वो जानते थे कि जिस टाइप की पर्सनालिटी महाराणा प्रताप हैं, वो सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कम से कम 6 या 7 डिप्लोमेटिक कॉन्वॉयज भेजे उनके पास कि आप सरेंडर कर दो, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको पूरा राजस्थान दे देंगे। बट उनने एज ए ट्रू लीडर बोला कि मुझे मेरे मेवाड़ की इज्जत ज़्यादा प्यारी है, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। महाराणा प्रताप खुद 7 फुट 5 इंच बिल्कुल हट्टे कट्टे तगड़े लीडर, जिनका कहते हैं कि जो भाला वो उठाते थे वो 75 to 80 kg का एक भाला, उनकी तलवारें दोनों मिला के करीब 200 किलो की तलवारें वो कैरी करते थे। और उनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। कोई बता सकता है? उनके पास एक हाथी भी था। उनका एक बहुत ही क्या बोलते हैं दिल से प्यारा हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। ठीक है, तो एक ट्रू लीडर की पहचान जो उनसे उनका एसोसिएशन, जितने भी उनके सोल्जर्स थे, वो सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी, उनका वो जोश, उनका वो अपनापन, उनका कंपैशन देख के उनसे उनके साथ जुड़े रहे। और वो तैयार थे कि जब ये बैटल होगा हम अपने मेवाड़ को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देंगे। और सिर्फ उनके सोल्जर्स ही नहीं, यहाँ तक कि उनके एनिमल्स भी, उनका घोड़ा, उनके हाथी, वो सब उनसे जुड़ गए थे। दिस इज़ अ ट्रू example of what a leader can do if you show compassion, if you set your own example that yes, I will fight and fight till the last breath, then all the people around you will get along with you. So बैटल ऑफ हल्दी घाटी जब ये युद्ध शुरू हुआ तो रेशियो था मेवाड़ की फोर्सेस के करीब 20,000 सोल्जर और मुगल आर्मी के करीब 80,000 सोल्जर, 1:4. And the Mughal army that time had a little bit of modern artillery. They had that gola barood, top, and that artillery with them. And the biggest or the fiercest part of the Mughal army was their elephants. Okay, उनके पास इतने सारे हाथी थे जिनके आगे वो बड़ी बड़ी तलवारें उनकी सूंड पे बांध के रखते थे कि जब वो हाथी आगे चलते थे तो उनकी सूंड जब हिलती तो तलवारों से दुश्मन के सैनिक को घात लग जाता था। तो जब ये हल्दी घाटी की लड़ाई शुरू हुई
तो महाराणा प्रताप अपने चेतक पे बैठ के, अपना पूरा आर्मर पहन के, अपनी दोनों तलवारें, अपना भाला लेके सबसे आगे दुश्मन की सेना को चीरते हुए सीधे जो मुगल सेना का लीडर था उस टाइम मान सिंह, वो जो एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ से सबको डायरेक्शन दे रहे थे, महाराणा प्रताप ने पूरे अपने गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं जिसमें आप छुप के अटैक करते हो अपनी दुश्मन की फोर्सेस पे, वो पूरा करा। उनकी मुगल सैनिक बिल्कुल हैरान हो गए कि कहाँ से हमला आ रहा है, और इस मौके का फ़ायदा उठा के महाराणा प्रताप अपने घोड़े पे बैठ के पूरी दुश्मन की सेना को चीरते हुए आगे जो उनका लीडर था उसकी तरफ बढ़े। उनका ये दृश्य उदयपुर की सिटी पैलेस में आज भी पेंटेड है, इस हल्दी घाटी की लड़ाई का। जब उनके सोल्जर ने, उनके लीडर अपने राजा को उन्हें देखा कि कितने फियर्स तरीके से वो बढ़ रहे हैं अपने दुश्मन की तरफ, सब में उनका जोश दुगना तिगना हो गया। और महाराणा प्रताप अकेले सब दुश्मनों को काटते हुए जब मान सिंह के पास पहुंचे, उनकी तलवारें तब तक गिर चुकी थी और उनके पास आखिरी उनका एक वो भाला बचा था जो उनने, और चेतक समझ गया था कि ये उसका टाइम है जब उसे भी कुछ अपने मालिक को करके दिखाना है। तो चेतक ने कहते हैं कि एक जंप मारी जिससे वो महाराणा प्रताप उस हाथी के हाइट तक आए और उनने वो भाला दुश्मन के ऊपर फेंका। अनफॉर्चुनेटली वो भाला मिस हो गया एंड महाराणा प्रताप वॉज लेफ्ट विथ नो एम्यूनिशन या जो भी उनके एक तरह से हथियार। और जब इस जंप के टाइम पे जो हाथी के आगे की लगी सूंड थी वो चेतक के दोनों टांगों पे लगी और उसके बुरी तरह वो जख्मी हो गया। अब ऐसा कहते हैं कि जब घोड़े के साथ वो जख्मी होता है कोई भी, तो घोड़े के अंदर का इंस्टिंक्ट है कि वो खड़ा हो जाता है। एक जानवर जब उसे लगता है कि उसकी मौत आने वाली है तो वो खड़ा हो जाता है। बट चेतक ने क्या किया, चेतक को पता था कि जो मेरे पीठ पे मेरे मालिक बैठा है उसकी जान मुझे बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो चेतक भागा और ऐसा भागा कि कोई मुगल सैनिक का कोई सोल्जर, कोई अपने घोड़े पे उसको पकड़ नहीं पाया। एंड फाइनली उसने एक जो नाला 21 फीट का नाला उसने क्रॉस किया जंप करके, जो फिजिकली कोई बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त घोड़ा भी नहीं कर सकता था। उसने वो जंप मारी एंड अपने मालिक को बचा के वो चेतक वहीं पे शहीद हो गया। तो